Hello everyone, you are welcome in my channel Freedom Classes। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th बोर्ड 2021 में देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो अब बहुत ही समय जो है टाइम इज़ मनी की तरह हो गया है। तो उसमें उनको बहुत कम समय में बहुत सारा चीज़ उनको पढ़ना है। फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको अब किस तरह से तैयारी करना चाहिए? जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं फिज़िक्स के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ। फिज़िक्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सब हैं, उनको सभी स्टूडेंट्स जो है रिवीजन करना उनको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं रह पाता है, हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लॉकडाउन में भी बहुत सारा स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन उनके बाद जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उनसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़े हुए थे। वो क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, तो उन सभी स्टूडेंटों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो गांव घर में रहते हैं, जिनको ऑनलाइन पढ़ने की कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, तो उन या कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अब जो समय बचे हुए हैं आपके लिए, वो बहुत कम समय है। वैसे तो बोर्ड का एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में हो ही जाता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप समझिए आपके पास कितना समय है। अभी तो नवंबर स्टार्ट हो चुका है, समझ जाइए आज 6 नवंबर है, तो आपके पास बहुत गिना हुआ समय है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर तो मान लीजिए 10 दिन ऐसे ही बीत गया। तो इतने दिनों में यानी आपके पास जो है मुश्किल से है ना 60 है ना 65-75 मान के चलिए डेज बचे हुए हैं। कुछ इसमें आपके पर्व भी आ जाएंगे, छठ पूजा है, दीपावली है, ऐसे छुट्टी हो ही जाती है। तो आपका सबसे पहला कैरियर है। जितना भी फेस्टिवल हैं वो तो हर साल आते ही रहेंगे, फेस्टिवल तो कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपका कैरियर, आपका ये ईयर, ये तो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आप अपना समय का वैल्यू दें, सभी सब्जेक्ट को खुद से रिवीजन करें। जैसे फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पहला चैप्टर है मान चलिए 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, उसमें कैपेसिटर भी है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप बिल्कुल रिवीजन करें। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बैंक में किस तरह से अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक यदि हम बात करते हैं तो करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये भी सब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर है ना, एटॉमिक है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो आते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, लास्ट में हम लोग कम्युनिकेशन भी पढ़ना पड़ता है। तो सारा जो मुख्य टॉपिक है और जो मुख्य जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनको आप रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस जरूर करें, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस जरूर करें। जहाँ पे प्रॉब्लम हो, आपसे रिलेटेड जो लोग आप जानते हैं कि जो आपको बताने में सक्षम है, तो उनसे शेयर करें, उनसे पूछें, अपना डाउट क्लियर करें, अपने टीचर से डाउट क्लियर करें। लेकिन अब जो है ना, आप लोगों को एक्टिव हो जाना पड़ेगा। अभी जब आप एक्टिव हो जाएंगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। तो मेरा यही कहना है
कि आप जितने भी स्टूडेंट जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अभी से अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपका जो है प्रॉब्लम दूर होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा, आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा। यदि समय मिले तो आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ही अच्छा, आपको टेस्ट से पता चलेगा कि मेरे में क्या गलती है, मेरा क्या स्थान है, क्या पोजीशन है, कितना परसेंटेज हमको अभी टेस्ट में मिल रहे हैं, है ना। फिर आपको दोबारा रिकवर करने का जो है मौका मिलेगा। तो टेस्ट इज जस्ट लाइक अ मिरर। टेस्ट एक मिरर की तरह, एक दर्पण की तरह है। जिस तरह से हमारा बाल जो है बिखरा रहता है, दर्पण में देखे बाल को संवार लेते हैं, तो टेस्ट से हम यही सीखते हैं कि हमारी जो कमजोरी है वो हमको पता चल जाता है टेस्ट, इसलिए टेस्ट भी देना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई पे लगे रहिए सभी। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिसके कुछ टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग मतलब जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिए होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक वीक हो जाते हैं। तो पहले अभी क्या है, अभी जो आपका वीक है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको आप सर्किल कर लीजिए, आपका कौन कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से हो गया तो उसको टिक कर लीजिए। और जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप अभी पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जैसे जब एग्ज़ाम हो जाती है तो उस कंडीशन में आप नई चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा तो फिर टेंशन होगा, तो फिर उससे क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाएगा। और जो चीज़ आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको भी रिवीजन करने का आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में अभी आप जो है, अब चाहे जो भी कर सकते हैं, अभी आपके पास उपलब्ध समय है, तो आपका जो वीक टॉपिक है, वीक पोर्शन है, सबसे पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर से यदि ये वीक टॉपिक आपका अच्छा हो जाता है तो फिर स्ट्रॉन्ग, तो जो पहले आपका टॉपिक पढ़ा हुआ था तो आपके पास अच्छा है ही है, तो फिर सभी को एक साथ रिवीजन करने का कोशिश करें। तो ये है ना, ये आपको डायरी एक मेंटेन करना है। डायरी में जितने भी टॉपिक है, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको लिखिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको लिखिए। जो टॉपिक आप पढ़ लिए हैं उसको टिक कर दीजिए, जो आप नहीं पढ़े हैं उसको सर्किल कर लीजिए। आपको तब पता चलेगा कि हमको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ चुके हैं। इसी तरह और भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारे टॉपिक में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कैरियर को संवार सकते हैं, क्योंकि कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। यदि आप अपना कैरियर नहीं बनाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या हुआ। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से मतलब नहीं है, हमको नॉलेज भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज होगा तभी तो हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे। तो कंपटीशन फेस करने के लिए नॉलेज का होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी मैं आपको इस तरह का वीडियो देता रहूं। थैंक यू।